Welcome to Unsel Academy. Today we will start our fourth module. Did women have a revolution? So let's begin. From the very beginning, women were active participants in the event, which brought about so many important changes in the French society. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब बिगनिंग से वो जो एक्टिव पार्ट जो फीमेल जो थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वो बड़ी एक्टिव थी क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए थे इन फ्रेंच सोसाइटी. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to provide their lives. तो वो जो गवर्नमेंट जो फीमेल्स थी वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रही थी ताकि वो जो ताकि वो जो ताकि वो जो वुमेन जो गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स. गवर्नमेंट ताकि इनके ऊपर मेजर्स डाल सके कि इनके लिए इम्प्रूव उनकी जो लाइफ करे. मोस्ट ऑफ द वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. दे वर्कड एज स्टीमस्ट्रेस और लॉन्ड्रेस. लॉन्ड्रेस का मतलब होता है स्टीमस्ट्रेस मतलब जो कपड़ों पे इस्त्री करना, ये सब कुछ. Sold flowers, fruits, vegetables at the market or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people. Most women did not have access to education or job training. Only daughter of nobles or wealthier members of the third state could study at convent. Only जो कुछ जो नोबल्स के जो डॉटर्स रहती थी या फिर वेल्थियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, बस वही उनकी क्लास की जो फीमेल्स है वही वही कन्वेंट स्कूल में पढ़ सकती थी. कन्वेंट मतलब गवर्नमेंट स्कूल में, रिलीजियस या फिर गवर्नमेंट स्कूल में. आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज द मैरिज फॉर देम. उसके बाद उनकी जो फैमिलीज है उनके लिए मैरिज अरेंज करती थी. वर्किंग वुमेन had also to care for their families, that is cook, fetch water, कोई up for the bread. कोई का मतलब ये बार्गेनिंग करना या फिर झगड़ा करना. and look after children. Their wages were lower than those of men. उनके जो वेजेस रहते थे, वेजेस मतलब पैसा, जो लेबर्स के जो वेजेस रहते थे वो मेंस के उनसे कम रहते थे मेन से. In order to discuss the voice and their interests, women started their own political clubs and newspapers. About 60 women's clubs came up in different French cities. The Society of Revolutionaries and Republican Women was the most famous of the day. The Society of Revolutionary and Republican Women ये एक क्लब था जो कि सबसे ज़्यादा फेमस था. One of their main demand was that women enjoy the same political right as men. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. They demanded right to vote. जो वुमेन्स जो थी वो डिमांड करती थी राइट टू वोट एंड to be active citizens and to be elected to the assembly and hold political office. वुमेन्स चाहती थी कि वो राइट टू वोट वो वोट भी कर पाए और वो एक्टिव सिटीजन्स भी बनना चाहते थे. और वो चाहते थे कि उनके खुद का एक पॉलिटिकल ऑफिस हो और वो कोई पॉलिटिकल रैंक में जाए. ओके, टू बी इलेक्टेड एज असेंबली टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस. ओनली देन they felt would their interest be represent on the new government. ओनली देन उनके जो आइडियाज है वो सब कुछ गवर्नमेंट पे रिप्रेजेंट हो पाए. इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द रिवॉल्यूशनरी
गवर्नमेंट, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट मतलब नेशनल असेंबली, did introduce laws that help to improve the lives of women. Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory of all girls in early years. मतलब बहुत पुराना जब नेशनल असेंबली थी तब नेशनल असेंबली ने बहुत से लॉज चालू किए थे फीमेल्स के लिए, जैसे कि वो उन्होंने स्कूल स्टार्ट किए और सारी गर्ल्स के लिए स्कूल कंपलसरी रखा. देयर फादर्स कुड नॉट लॉन्गर फोर्स देम टू मैरिज अगेंस्ट देयर विल. और उनके जो पापा जो थे मतलब उनके फैमिली मेंबर्स थे वो उन्हें फोर्स नहीं कर सकते थे उनकी परमिशन के बगैर मैरिज के लिए. मैरिज वॉज मेड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इन टू फ्रीली एंड रजिस्टर अंडर सिविल लॉ. मैरिज तो था वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो एंटर्ड इन टू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड सिविल लॉ. डिवोर्स वॉज मेड एक्ट लीगल and could be applied for by women and men. Women could now train for jobs, could become artists or run small business. जब नेशनल असेंबली आई तब वो वुमेन के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए. ये स्कूलिंग सबके लिए कंपलसरी किया, डिवोर्स जो था वो भी लीगल करवाया, और तो और कोई भी वुमेन के फैमिली मेंबर्स उसे फोर्स नहीं कर सकते मैरिज के लिए. और तो और वुमेन बिजनेस भी स्मॉल बिजनेस भी हैंडल करती थी, आर्टिजन्स, फार्मर्स, ओके ये भी बन सकते थे. वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर. वुमेन्स के जो स्ट्रगल पॉलिटिकल राइट्स ये सब कुछ था ये तब तक अच्छा था जब तक ये रीजन ऑफ टेरर था. मतलब जब रीजन ऑफ टेरर चालू हुआ तब जो सारे जो वुमेन ऑफ द राइट थे वो सारे बंद कर दिए गए थे. वुमेन्स क्लब और ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद कर दी थी जब रीजन ऑफ टेरर था, जब कन्वेक्शन की गवर्नमेंट थी मतलब रॉबिस्फियर की गवर्नमेंट. many prominent women were arrested and a number of them were executed. जो prominent leaders थी तब जब ये रीजन ऑफ टेरर था तब बहुत सी उन्हें मारा गया था, एक्सिक्यूट कर दिया गया था, गुलिटॉन किया गया था. ओके. वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस continued through the next 200 years in many countries of world. मतलब ये वुमेन की जो मूवमेंट थी ये वोटिंग राइट्स के लिए ये सिर्फ फ्रांस में ही नहीं हुई थी, मतलब बहुत सारी कंट्रीज में ये चल रहा था. The fight for the vote was carried out through an international suffrage. Suffrage का मतलब होता है voting right. Movement during the late 19th and early 20th centuries. The examples of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. Finally, 1946 में women in France won the right to vote. Finally, 1946 में फ्रांस की जो वुमेन है उन्हें राइट मिल गया वोट करने के लिए. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. थैंक यू.